नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस इजी है में। तो दोस्तों, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आपके इंतजार को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती जो प्रतियोगी परीक्षा आपकी होनी है, उसका विस्तृत पाठ्यक्रम, समयावधि और अंकभार जारी कर दी गई है। यहाँ दोस्तों परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि जो है वो 2 घंटे 30 मिनट है और कुल 150 प्रश्न हो गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके सिलेबस में यहाँ पर दिए गए हैं, किस तरीके से आपके टॉपिक होंगे वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होने वाले हैं और सभी प्रश्न बहुविकल्पी होगा। दोस्तों यहाँ पर जो बात है वो ये है कि उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन भी होने वाला है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा, यानी 1/3 की जो है वो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर पाठ्यक्रम के विस्तार की जो बात करें वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक लाइन दी गई है कि प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो प्राधिकृत अभिकरण उचित समझे सूचित किया जाएगा। यानी इसमें दोस्तों विवरण और विस्तार का मतलब ये होगा कि यहाँ पर पाठ्यक्रम में कोई चेंज बाद में किया भी जा सकता है, लेकिन अभी तो प्रमुख रूप से यही पाठ्यक्रम रहने वाला है। दोस्तों परीक्षा के लिए विषय का अंकभार की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास है 6 से 8 तक का जो लेवल 2 का सिलेबस है वो मेरे पास है। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले आपको दिया गया वो है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। ये दोस्तों पूरा जो टॉपिक है वो आपके 80 अंकों का आने वाला है एग्जाम में। यहाँ आपको भूगोल इसी 80 अंक में मिलेगा, भूगोल राजस्थान का, जिसमें आपके टॉपिक राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवाह तंत्र, झील, नदी, बांध, निकट इत्यादि। वहीं दोस्तों राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, मृदा संरक्षण, राजस्थान की फसलें, जनसंख्या, जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र, धात्विक अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। ये दोस्तों रहेगा आपका भूगोल का सिलेबस। उसी में 80 अंकों में ही आपका दूसरा जो पार्ट किया गया है वो पार्ट है आपका इतिहास एवं संस्कृति का, जहाँ आपकी सभ्यताएं, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, स्थापत्य कला, मेले, त्योहार, लोक कला, संगीत, नाट्य, सांस्कृतिक परंपराएं, विरासत, धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक, देवी देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र एवं आभूषण, चित्रकला, हस्तशिल्प। इसके साथ ही 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अलग से दिया गया है राजस्थानी भाषा, जो आपके 80 अंकों में ही शामिल किया गया है। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा पोर्शन आपका आता है वो है 50 अंकों का, और यहाँ पर आपको जो टॉपिक देखने को मिलेंगे वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, यानी करंट जीके भी इसी में है। और साथ ही ये इतने सारे टॉपिक भी आपको 50 अंकों में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सामान्य ज्ञान की बात करें तो दोस्तों ये जो पार्ट था उसके लिए बहुत से कमेंट आ रहे थे कि इसमें सामान्य ज्ञान में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर, प्रमुख उद्योग, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाएं, ये तो आपके रहेंगे दोस्तों सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। उसी आपके 50 अंकों में जो दूसरा पार्ट रहेगा वो है शैक्षिक परिदृश्य का, जिसमें आपके शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जी हाँ दोस्तों ये रहेगा। उसके साथ ही आपके इसी 50 अंक में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और साथ ही आपकी करंट जीके। दोस्तों यहाँ पर देखिए करंट जीके विशेष रूप से इंडिया के संदर्भ में तो नहीं लिखा गया है, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं और अन्य समसामयिक विषय, यानी यहाँ तो ये साफ नहीं किया गया है कि क्या इंडिया करंट भी इसमें पूछा जाएगा। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके संबंधित विद्यालय का विषय। दोस्तों यहाँ थोड़ी सीखने की बात है कि ये जो 120 अंकों में आपका जो विषय रहने वाला है वो आपका अलग अलग विषय रहेगा। यहाँ सबसे पहले आपको हिंदी दिखाई दे रहा है भाई, तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी की वीडियो के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों जिनका सब्जेक्ट हिंदी रहने वाला है वो इसको यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इसको आप देख सकते हैं आसानी से, मैं बिल्कुल जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। हिंदी का जो सिलेबस है वो आपके सामने है पूरा। दोस्तों ये 120 अंकों का सिलेबस होगा। वहीं अगर बात करें तो इंग्लिश का सिलेबस ये रहने वाला है। वहीं बात करें संस्कृत की तो संस्कृत का सिलेबस आपका रहेगा ये। वहीं सिंधी की बात करें तो सिंधी का सिलेबस आपका ये रहने वाला है। पंजाबी वाले विद्यार्थी देख सकते हैं पंजाबी का सिलेबस भी, मैं बाद में इसकी PDF भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा। उर्दू का सिलेबस भी आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर विषय वाइज आपको सिलेबस दिया गया। इसके बाद दोस्तों जो साइंस और मैथ वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर गणित और विज्ञान का सिलेबस भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं। हालांकि इस सिलेबस का अधिकतम जो पार्ट है दोस्तों वो आपके रीट जो प्री एग्जाम हुआ था, जिसको आप पात्रता परीक्षा बोलते हैं, वो पात्रता परीक्षा वाले एग्जाम से मेल खाता है दोस्तों। जहाँ तक मैं बात करूँ तो विज्ञान का और गणित का जो सिलेबस है वो 99 नहीं पूरा 100% ही आपका उसी से मेल खा रहा है दोस्तों। वहीं बात कर लेते हैं सामाजिक अध्ययन की, तो हो सकता है सामाजिक अध्ययन भी आपका उसी प्रकार का है जो आपके पात्रता परीक्षा के दौरान पूछा गया था। अब दोस्तों इसके बाद जो 120 अंकों का आपका सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद बात करते हैं अगले पार्ट की। उस पार्ट में दोस्तों हाँ जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यही दोस्तों चौथा जो पार्ट है वह है शैक्षणिक रीति विज्ञान। इसमें दोस्तों आपसे जो पूछा जाएगा वो है आपके 20 अंकों में। अब 20 अंकों में दोस्तों यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट का ही शैक्षणिक रीति विज्ञान पूछा जाएगा। यानी अगर आपके पास हिंदी है तो आपसे हिंदी का, अगर आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश का आपसे शैक्षणिक रीति विज्ञान पूछा जाएगा। जैसे हिंदी वालों के लिए 20 अंकों में हिंदी का आएगा, अंग्रेजी वालों के लिए ये अंग्रेजी का, संस्कृत वालों के लिए संस्कृत का, सिंधी वालों के लिए सिंधी का, पंजाबी वालों के लिए पंजाबी का और उर्दू वालों के लिए उर्दू का। वहीं गणित और सामान्य विज्ञान वालों के लिए गणित और विज्ञान दोनों के आपके शैक्षणिक रीति विज्ञान के प्रश्न, यानी इस तरीके से आप इसको शिक्षण विधियां बोल सकते हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। वहीं सामाजिक अध्ययन में सामाजिक अध्ययन का पार्ट पूछा जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट और 5वें पार्ट की। यहाँ पर दोस्तों आपसे शैक्षणिक मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं वो आपसे 20 अंकों में पूछे जाएंगे, जहाँ आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान होगा, बाल विकास भी होगा, बुद्धि अधिगम और आपके अधिगम अभिप्रेरणा और समायोजन की संकल्पना। ये आपका 5वां पार्ट है। सॉरी दोस्तों अभी एक पार्ट और इसमें शेष है, ये 20 अंकों का आपका होगा शैक्षणिक मनोविज्ञान। और दोस्तों अंतिम जो पार्ट है वो आपका है 10 अंकों का सूचना तकनीकी, यानी यहां पे आपसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पूछा जाएगा वो आपके 10 अंकों का है। तो दोस्तों इस तरीके से कुल मिलाकर आपके 150 प्रश्न हैं वो पूरे होते हैं और हर एक प्रश्न आपके यहाँ पर 2 अंकों का है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके 80 अंकों में राजस्थान जीके का एक पार्ट, दूसरा पार्ट आपका यहाँ पर आता है 50 अंकों का। ये सब के आने वाला है दोस्तों, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी रहा हो। उसके बाद आपके 120 अंकों में आएगा आपका सब्जेक्ट, यानी आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 अंकों के। आपका सब्जेक्ट जो भी है वो आप उसके अनुसार देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो अगला जो पोर्शन आता है दोस्तों वो आपके शैक्षणिक रीति विज्ञान का है। ये भी आपके सब्जेक्ट का ही पूछा जाएगा, 20 अंक का होगा, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। वहीं दोस्तों 5वां जो पार्ट है वो 20 नंबर का होगा, शैक्षणिक मनोविज्ञान आपसे पूछा जाएगा। और वहीं दोस्तों सूचना तकनीकी जो है वो 10 नंबर का होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये लेवल 2 की हमने बात की। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपके लेवल 1 की भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका सिलेबस जारी कर दिया गया, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों। और कोई भी आपका सवाल रह जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपका डिस्क्रिप्शन है नीचे, उसमें आपको अवेलेबल करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। आपको दिन शुभ हो।